जितने भी लोग यहाँ हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सफ़ेद हल्दी बहुत मुश्किल से मिलती है, और इसे जब आप तोड़ते हैं तो ये अंदर से सफ़ेद होती है, पूरी सेम हल्दी होती है पर पूरा सफ़ेद होता है। और ये तंत्र क्रिया में बहुत काम आती है। अगर सफ़ेद हल्दी रही, किसी के ऊपर अगर मारण क्रिया भी है तो भी, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, मरने के कगार पे हो, तब भी सफ़ेद हल्दी का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद हल्दी के ऊपर अगर मध्यमा खातरी पड़ के अगर किसी को थोड़ा सा घस के अगर चटा भी दिया जाए ना जीभ जबान पे, तो भी वो व्यक्ति मौत के मुंह से तुरंत बाहर आ जाता है। सफ़ेद हल्दी को लक्ष्मी के मंत्र से अगर सिद्ध करके रखे तो आपके घर में जो है आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ जो है सुधरने लगती है चारों तरफ से, और ये मिलती नहीं है। इसको अगर आप लेने जाएंगे, एक टुकड़ा भी अगर आप लेने जाएंगे कहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तब आपसे 1-1 लाख रुपए मांगा जाता है दूसरे टुकड़े का। ये सफ़ेद हल्दी हमारे वहाँ पर लगी हुई है, हमने लाया था, इसको हमने लगाया था, और आज ये आपके पास उपलब्ध है बिल्कुल एकदम नॉर्मल रेट में। ये आप लेकर रखेंगे, बहुत सारे काम आएंगे, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी साधनाओं में ये ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ है। और काली गुंज और ये सफ़ेद गुंज, ये बहुत सारे तंत्र क्रियाओं में काम आता है, जैसे उच्चाटन में भी काम आता है, मारण क्रियाओं में भी काम आता है, वशीकरण मोहिनी में भी काम आता है। काली गुंज और सफ़ेद गुंज से अगर कोई क्रिया करके किसी के घर के बाहर फेंक दी जाए तो उस घर में क्लेश होने लगता है। यानी बहुत सारे इसके प्रयोग हैं जो मैं आगे डालूँगा आप लोगों को। फिर क्या है, समय पे आप लोगों को सामग्री नहीं मिलती है, फिर आप लोग 10 बार व्हाट्सअप करते हैं हमें ये नहीं मिल रहा। और सफ़ेद सरसों, मैंने कुछ प्रयोग डाला था जिसमें सफ़ेद सरसों की ज़रूरत होती थी, और आप लोग ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को मिलती नहीं थी, और आप लोग हमें व्हाट्सअप करते थे। तो ये जो चीज़ है, सफ़ेद सरसों, सफ़ेद गूंज, काली गूंज और सफ़ेद हल्दी, ये आपके बहुत सारे तंत्र क्रियाओं में काम आने वाली है। और याद रखिए, आप लोग आए हैं तो कुछ चीज़ें ऐसे साथ में ज़रूर लेके जाना, जैसे नरकिया ऊद हो गया, तेलिया कंद हो गया। ये कभी अगर आपको ऑनलाइन तंत्र काट कराने की ज़रूरत पड़े, अगर बहुत ज़्यादा किसी की तबीयत ख़राब है और आपको अर्जेंट इलाज चाहिए ऑनलाइन में, तो इस समय ये चीज़ें आपको लगेंगी। तो ये आप एक दो पैकेट अपने साथ ज़रूर रखिएगा। और भोजपत्र के कुछ सिद्ध यंत्र हैं जिसे हमने खुद सिद्ध करके रखा है, ये आप ज़रूर लेके जाएंगे अलग अलग देवी देवताओं के, क्योंकि जब मैं आगे साधनाएं करवाऊंगा तब आपको भोजपत्र के यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आप उस तरह तो बना नहीं पाएंगे जैसा बनाना चाहिए। तो आप लोग सिद्ध भोजपत्र यंत्र भी ले जा सकते हैं, और माँ मातंगी का जो सिद्ध यंत्र है वो भी स्टॉल पे उपलब्ध है। दीपक जले, पहले दीपक जलाओ, फिर काट चालू करना है। मुझे खुद को एक बार सफ़ेद हल्दी की ज़रूरत थी एक क्रिया में, तो उस समय मैंने खुद 1 लाख रुपए में ये हल्दी लिया था, आज से 5 साल पहले की बात। किसी एक सांसद थे, उनके लिए वो क्रिया की ज़रूरत थी, और उस समय 1 लाख रुपए में मुझे खुद लेना पड़ा था, क्योंकि मिल नहीं रही थी। ये मिलती नहीं है आपको। काली हल्दी वो भी मिल जाएंगी कहीं ना कहीं किसी दुकान में, ये चीज़ नहीं मिलती है। जल्दी करिए दीपक, जल्दी लगा। आपकी भी है क्या? ठीक है, फोटो मोबाइल नंबर लिख लीजिए इसमें आपका, दोनों पे लिखेंगे मोबाइल नंबर। हाँ, माँ का भी नाम लगेगा।
इनके चारों तरफ चौकी लगा दीजिए माता रानी, चारों तरफ से भाग ना सके। चारों तरफ चौकी लगा के तेज कर दी जाए माता रानी, और सभी को चाबुक मार मार के हाजिरी करे, सब इसके शरीर पर सभी को हाजिर करे। ये 15-20 लोग है, सभी को लिया जाए पूरी तरह और हाजिर करे इसे, सब 10-15 सब एक साथ ला लिया जाए पूरी तरह। और चौकी तेज कर दी जाए, 5-5 लाई जाए चौकी इसके। और तेज कर दी जाए चौकी। और चौकी तेज की जाए इसके ऊपर चारों तरफ से। और तेज कर दी जाए चौकी, चाबुक चाबुक से मारते हुए हाजिर किया जाए इसे भी, और मारा जाए इसे चाबुक चाबुक से। इसके गले के सारे बंधन काट दिए जाए, सारे बंधन काट दिए जाए गले के। बहुत परेशान करके रखा है इसे, चाबुक चाबुक से मारा जाए माता रानी। और ये जो जीन है उसे भी हाजिर करे, मेन बॉस को इनके, हट चल पूरी तरह, परेशान करके रखा है। पंचबान इसके रीढ़ की हड्डी के ऊपर चलाया जाए 31 बार। चलाया जाए पंचबान, और पूरे बंधन इसके काटे जाए। 2 बंधन बचे हुए गले के, वो भी काट दिए जाए इसके। चाबुक चाबुक से मारा जाए इस जिन को माता रानी। और पिनाक अस्त्र 108 बार इस जिन के ऊपर चलाना है, रीढ़ की हड्डी पर ही। अब जो दूसरी चुड़ैल है उसे भी लाया जाए, हाजिर करे इस चुड़ैल को भी। मसान नहीं, ये किसी का शरीर है, मसान है क्या? शरीर है या मसान है? इस चुड़ैल को चाबुक चाबुक से मारा जाए। उसके बाद जिसने इस बहन के ऊपर तंत्र क्रिया करवाया है उसकी भी आत्मा को लाया जाए, चाबुक चाबुक से मारा जाए। हाजिर करवाने वाले की आत्मा हाजिर, मारा जाए इसको चाबुक चाबुक से, मारा जाए। आज इसको इसके कर्मों की सजा दी जाएगी। भूत प्रेतों को बाद में करवाने वालों की आज पहले पिटाई। मारा जाए माता रानी इसको फिर से 1 चाबुक, और मारा जाए इसे चाबुक से। हाँ, और मारा जाए इसे चाबुक चाबुक से। कर दिया, यहाँ आने का नाम लिया। हाँ, चल रही है, एक हाथ बिल्कुल बंद है इसकी सीधी। हाँ, उल्टी आंख से बहुत कम दिखाई दे रहा है। हाँ, अंधा कर दिया इसको। यहाँ आने का नाम लिया, जब मैंने अंधा कराया है। हाँ, ये लेके आए जबरदस्ती। हम्म, जब अंधेरा होता है कहीं इस रास्ते में, तो हाथ पकड़ के लेके चलता है। इसकी राजू भाभी ने, मैं तो शादी से पहले कही हूँ। अच्छा,
शादी तो इसकी बार में हुई है ना पहले। इसकी भाभी इसके देख के जलती थी। हाँ। इसका भाई इसको बहुत चाहते थे, माँ बाप इसको बहुत चाहते थे। अच्छा, भाई इसके पीछे लड़ जाता था भाभी से। इसे मारा जाए मामा तंगी, चाबुक चाबुक से मारा जाए इसको अच्छे से, और मारा जाए इसको, उसी ने मसान छोड़िए और मारे इसे। करवाने वाली की भी आत्मा हाजिर की जाए इसके शरीर में। हाजिर। जब भी अपनी पीहर जाती है वो देख के इसे जलती है, इतना अच्छा कैसे खा रही है, कैसे अच्छे पहन नहीं है, देख के जल तो फिर दोबारा करती है जब भी बदायूं में जाती है। अब माता रानी उस तांत्रिक की जो एक चुड़ैल है और उसका एक चेला है, दोनों को हाजिर किया जाए इसके शरीर में। हाजिर। तांत्रिक के चेले को भी हाजिर किया जाए, जो हर 1 महीने में क्रिया करता है। हाजिर। इसे भी मारा जाए माता रानी, इस चेले को भी। मुस्लिम तांत्रिक के इस चेले को भी मारा जाए। क्यों क्रिया करवा रहा है तू? क्रिया क्यों कर रहा है? इसे बर्बाद करने को, परेशान करने को। अरे इस पे तो माँ की छाया है इसलिए बची हुई है। फिर गुरुजी के दरबार में चली गई, नहीं तो ये जिंदा नहीं होती। अच्छा। गुरुजी ने, माँ ने इसको ही बचाया है। तब चल रही है ये, नहीं तो क्या होता है इसका। हे मामा तंगी, इस तांत्रिक के इस चेले की विद्या छीन ली जाए पूरी। इसके कंठ से सारी विद्या छीन ली जाए, सारी विद्या जलाकर राख करे इसकी, और चाबुक चाबुक से मारा जाए अब इसको। उसने माँ की छाया भी हटवा दी तांत्रिक से करवा के, और मारा जाए इसे। छाया आती थी, आई थी जागरण में, और मारे इसे चाबुक चाबुक से। वो देख के जल गई। सारी कंठ के बंधन लेकर इसे और मारा जाए निकाल कर, और मारे इसे, और मारा जाए चाबुक चाबुक से। माँ की क्यों पूजा करती है, क्यों माँ की इतनी भक्ति भाव करती है? इसकी पूजा बंद करवाएं, इसकी भक्ति भाव बंद करवाएं। ये बचपन से माँ को मानती है, पूर्णागिरी मैया को। और मारे माता रानी इसको। बिल्कुल छोड़ा ना जाए इसको। उस जिन्नात को भी हाजिर करे इसके शरीर पे, जो इन्हें बीमार कर रहा है। 24 घंटे इनके शरीर पर सवार रहता है। पकड़ा जाए उसको, जो इनको यहाँ से भगाना चाहता था, आने नहीं देना चाहता था। हाजिर करे उस जिन्नात को भी। वो तो मैं इसका चाचा हूँ। बोल। इसका चाचा हूँ, वो गोकिल चंद, मुंबई का रहने वाला। हाँ। फिर आप बता। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ परेशान। मुझे तो भेजा गया है, इसकी चाची ने भेजा है। अच्छा। उसने करवा के इसके घर पे छोड़ के गई है, मेरे बेटे को भी, मुझे भी। हे मामा तंगी, इसके छोटा वाला लड़का है, उसके ऊपर मैं रहता था, और मेरा बेटा इसके ऊपर, दोनों के ऊपर करवा के गई है। लेकिन अब इसको माता रानी चाबुक चाबुक से मारा जाए। इसकी बकवास बंद करके इसको पहले चाबुक चाबुक से मारा जाए। गुरुजी, लड़के की भी पेशी इसी के ऊपर लेते हैं, और मारा जाए। गुरुजी क्यों हो सकती है? और मारा जाए इसको, इसको और इसके तांत्रिक को, दोनों को भी। अब यहाँ भी मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं गुरुजी से भी कहता हूँ। तू तो इनका पित्र है, तू ऐसा काम क्यों कर रहा है? अरे मैंने गुरुजी से भी कहता हूँ, अब मुझे मुक्ति दे दो। जब दे रहे थे मैंने मना कर दी, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, नहीं चाहिए, मैं परेशान करूंगा अभी और। अब गुरुजी नहीं सुनते मेरी, और मैं इसे दर दर भटका रहा हूँ, मैं ही भटका रहा हूँ।
कि नहीं जाए आश्रम ये। क्यों ना जाए? क्यों बनाया इसने गुरुजी, क्यों जाता है आश्रम? मुझे परेशानी होती है, मुझे परेशानी होती है। कहाँ का बोल रहे? सिद्धार्थ आश्रम फरीदाबाद। हाँ। बहुत शक्ति है बालाजी की। क्यों? इसलिए कर रहे हैं, नहीं जाइए, छोड़े, ये पक्का ढीठ है, गुरुजी को नहीं छोड़ता, कहीं भी जाएगा गुरुजी का नाम लेके जाता है। और दर दर मैं ही भटका रहा हूँ। क्यों नहीं जाएगा? गुरुजी से उसका बात गुरु नहीं है तो करने क्यों देता। नहीं लेगा वो गुरु का नाम? तेरा नाम लेगा? नहीं पूजा करने देता मैं। तेरा नाम लेगा फिर? कीर्तन करवाएगा, करवा ले, गुरुजी का मैंने होने ही नहीं दिया घर में। क्यों? और क्या क्या किया? अरे मैंने बहुत अधिक परेशान कर, मैंने तो बर्बाद कर दिया है बहुत। तो गुरुजी इसकी नैया पार लगा रहे हैं, देते हैं खाने को, देते हैं खर्चा करने को, काम इसका कोई नहीं रुकता है। कहीं जाने का नाम लेगा, पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है। गुरुजी कहाँ से दे देते हैं इसे। अब तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा अभी ये बता। मैं तो यहाँ भी आने मन कर रहा है, देख बहुत पैसा खर्च होगा, नहीं है, कर्जा हो जाएगा, मत जा। हाँ। नहीं मैं जाऊंगा, हाँ। पक्का हो गया ये, पक्का, कुछ भी हो जाए अच्छा। मैं जाऊंगा। वो गाड़ी वापस बिक गई और 2.5 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया इसने। क्यों रे? मैं कोई पैदल से नहीं घूमता, मैं गाड़ी में घूमता हूँ। मैं सेठ हूँ, मेरा बम्बई में होटल था, धंधा था मेरा, मैं पैदल क्यों घूमूं? अच्छा, इसलिए तूने नई गाड़ी खरीदने लगवाया? हाँ। फिर तो नई गाड़ी क्यों बिकवा दिया इसकी? फिर ये चला गया हाँ। ये गोरखनाथ बाबा के पास। हाँ। जब ज्यादा परेशानी हुई तो मैंने कि ले, मैं करूंगा नुकसान, जा कहाँ जाएगा, कहीं जाता तो मैं बहुत ज्यादा नुकसान करता हूँ, उसे बर्बाद करता हूँ। तो इसकी गाड़ी क्यों बिकवाया? तो अब कैसे घूमेगा तू? क्यों जाता है ये? तो अब तू कैसे पैदल घूमेगा फिर? हाँ? पैदल घूमेगा क्या? तेरे पास कौन सी गाड़ी थी? पुरानी एम्बेसडर से घूमता था? तुझे गाड़ी कौन सी पसंद है, एम्बेसडर है या स्विफ्ट डिजायर? वो बता। लड़कियों को तो मैं ही तो घुमाता हूँ गाड़ी वो में। छोड़, तेरे को गाड़ी कौन सी पसंद है, पुरानी एम्बेसडर या स्विफ्ट डिजायर? अब नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। क्यों, पैदल घूमेगा? अब नहीं चाहिए, अब तो मुझे गुरु महाराज ही मुक्ति देंगे, उन्होंने वचन दिया है धुनी पे, मैं मुक्ति दूंगा। तू अच्छे कर्म करेगा, पर मैंने कर्म अच्छे नहीं करे हैं, मैंने परेशान किया है, इसलिए वो मुझे मुक्ति नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अब इसके सारे चेले चपाटे को भी हाजिर किया जाए बारी बारी से। आजा प्रेम, आजा, तू भी आजा, आजा। चल हाजिर, सब चेले चपाटे हाजिर इसके। कार से घूमने वाला भूत। ये तो मने करता था बेटा से मत ली गाड़ी, मत ले, मत कर करता, मैं उसे दिलाता था। तू दिलाता था? फिर अभी कैसे घूमेगा तू? अब मेरा क्या होगा, मैं तो चारों तरफ से फंस गया हूँ। निकल के दिखा यहाँ से। अब बहुत जगह से भाग जाता था, वापस आ जाता था, अब यहाँ से निकल के दिखा। हेमा मातंगी चौकी और पास चिपका दी जाए इसके। मैं 2.5 साल कैद रहा हूँ सिद्धार्थ आश्रम में। मुझे सिद्धार्थ आश्रम में रखा था 2.5 साल कैद करके। फिर कैसे निकल गया तू वहां से? वचन दे के आया, मैं परेशान नहीं करूंगा। अब तो तुझे कैद नहीं, तेरा सीधा वध किया जाएगा। ये बता, तू मांस का भोग क्यों स्वीकार कर रहा है आजकल? मांस मदिरा का भोग क्यों स्वीकार कर रहा है? बोल जल्दी। मैं खाता हूँ, दारू भी पीता हूँ। दारू भी पीता है? कौन सी दारू पीता है, देसी की अंग्रेजी? अंग्रेजी।
हाँ अंग्रेजी। अंग्रेजी क्यों, देशी नहीं चलेगी क्या? हाँ अच्छा, इमरजेंसी में चलती थी। इसके घर के अंदर नहीं पी पाता हूँ, घर से बाहर जाता हूँ हाँ चुपचाप पी आता हूँ। चुपचाप पी आता है। क्योंकि इसके घर में नहीं अंडा खाते हैं, ना मीट मछली, ना दारू, कोई नहीं खाता। हाँ मेरे को कैसे खाने देंगे? मैं अपने बाहर जाता हूँ, जो मन करता है चला जाता हूँ, आया। अच्छा, इसको पता भी नहीं चलता है। इसको पता भी नहीं चलता, सब खा लेता है तू जाके। हे मामा तंगी, इसके पेट में एक घातिनी शक्ति अस्त्र 108 बार चलाया जाए, चलाया जाए 108 बार, और चलाए चारों तरफ से, कुछ नहीं हो रहा मुझे, चारों तरफ से चला दिया जाए। कुछ नहीं हो रहा गुरुजी, कुछ नहीं हो रहा मुझे। चारों तरफ से चलाया जाए, और तेज कर दिया जाए, पावर और तेज कर दी जाए इसके हिसाब से, और इसका जो कवच है वो भी तोड़ दिया जाए। और निकाला जाए इसको तेज करके। चल, और तेज करके निकाला जाए इसको। मुझ पे कुछ भी असर नहीं हो रहा गुरुजी। सब तेज करके निकाला जाए। चारों तरफ से। इसके बेटे को भी बंदिश में लिया जाए और उसे चाबुक चाबुक से मारा जाए, और इसके बेटे के पेट में जो यंत्र है उस यंत्र को अग्नि अस्त्र चलाकर जला दिया जाए, और इसने जो वचन लेकर आया है सुरक्षा कवच का वो भी काट दिया जाए। अब बता, क्या बताऊं? कितना शराब पिया? जब कभी मन करता था पी लेता था। कहाँ से पीता था? दुकान पे जाके। कौन से? इसके छोटे लड़के के साथ जाता था। अच्छा, उसको भी पिलाना चालू कर दिया क्या? क्या पिलाता था? पर वो पीता नहीं था। पीता नहीं था। फिर तू क्या करता था? उसके दोस्त जाते थे ना साथ में गाड़ी में घूमने। दोस्त कहते हम पियेंगे, तुझे नहीं पीना, नहीं खाना मत खा। तो उन दोस्तों के साथ में मैं पी खा लेता था। अच्छा, इसका लड़का नहीं पीता था, नहीं खाता था। एक बार इसका बड़ा लड़का दोस्त के साथ पी के आया। इसकी माँ ने गेट खोला तो एक चांटा मारा गेट खोलते ही। बोला क्यों मारा चांटा? तो दारू पी के आया है? कि नहीं मैंने नहीं पिए। किसने चाटा मारा तुझे? तूने मारा? मैंने मारा। अच्छा। अब इसके बच्चे कहते तुझे कैसे पता चल जाती है हम क्या कर रहे हैं बाहर? मैं सारी हकीकत उनकी खोल देता था, सब बात सच बता देता था। फिर क्या किया तूने? उनके साथ घूमता था, सब मुझे पता रहती थी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। क्यों रे? तो हाँ? बचा के तो मैं ही लाया था। केस फाइनल तो मैं नहीं करवाया। हाँ, रुपया खर्च करवाया मैंने। तू क्यों गया था उसके साथ लड़की के पास, ये बता। अरे बाबा, हाँ? इसका लड़का गया था, मैं नहीं गया उस लड़की के पास। तो ये तो लेकर गया। उस लड़की ने बहुत पांतियाँ कराई है, इसके घर में करके गई है। वो लड़की ठीक नहीं थी। क्यों तूने उससे मैंने शराब नहीं और चाहा ये मदिरा लड़की का घर में भोग आए। क्यों नहीं लिया तू? लड़का तूने भोग क्यों लिया उससे, ये बता फिर। शराब का बता। शराब का मांस का उसने भोग दिया था। फिर लिया ना तूने? हाँ, फिर झूठ कैसे बोल रहा है? लिया था। झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे, समझा? लड़की बहुत शेर बन गई, उसने रिपोर्ट लिखवा दी कि बंद करवा दूंगी। मैंने कहा अच्छा, मैं गया इसके संग, मैंने कहा मैं चलूंगा, चल।
तू क्यों घबरा रहा है? मैंने लड़की को पुलिस वालों के सामने चांटा मारा, खींच के चप्पल मारी, सही कर दिया उसे, उससे लिखवा लिया, तो आज से तेरा इससे कोई मतलब नहीं है लड़के से। लिखा उस लड़की ने, उसकी ऐसी बुद्धि मैंने करी, उसने इतनी तांत्रिक विद्या करवाई, उसकी सारी तांत्रिक विद्या फेल। अभी भी करवा रही है। इसके पेट के अंदर जो जलते हुए कोयले डाले हुए हैं, उस सारे कोयले निकाले जाए बारी बारी से। इसके ऊपर तो ऐसा करवाए कोई काम ही नहीं करे। इसके पेट के अंदर के सारे मैं आ जाऊंगा। कोयले निकाले जाए बारी बारी से। पर बच्चों की बुद्धि तो मैं ही खराब करता हूँ, गलत रास्ते पे तो मैं ही चलाता हूँ। तो चलाते रहे अभी। चलो, इसके पेट के अंदर जो कोयले हैं जलते हुए हैं, जब मुझसे वो सभी लड़ाई करता है, कोयले निकाले जाए। मारता था मुझे तभी मैं ऐसे ही करता था। सारे कोयले निकाल दिए जाए। जीत मुझसे कैसे जीतेगा? बारी बारी से हर एक कोयले के टुकड़े बाहर निकालते जाए और जलाकर राख करे सभी कोयले के टुकड़े। उस लड़की ने भी मुसलमान से करवाया 30,000 रुपया देके। तू कितने दे लिया ये बता। पूरा निकाला जाए इसके गले से, पेट से सारी अशुद्धियों को बाहर। पर इनका बिगड़ा बारी कुछ बारी से नहीं। गुरु महाराज के पास इनका बिगड़ा कुछ भी नहीं। सारी चीजें निकाली जाए। परेशानी तो हुई। सारी चीजें निकाली जाए, एक एक करके सारा। और बाकी के भी जितने हैं सबका आह्वान कर दिया जाए। सभी को आह्वान करे इसके। जय गुरु महाराज की, पुष्पाचार्य गुरु महाराज की जय। उस चुड़ैल को भी लाया जाए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ओ मैया रानी की जय। सभी बारी बारी से लिए जाए बंधन में। और जो चुड़ैल है, चुड़ैल को भी लाया जाए। चल पूरी तरह। चल पूरी तरह। क्यों इस बच्चे को परेशान कर रही है? दोनों को। मेरा काम ही परेशान करना। कहाँ से आई थी तू? बोल जल्दी। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से आई हूँ। इसके बच्चों के ऊपर क्यों हावी हो रही है तू? हाँ? क्या बिगाड़ा तेरे बच्चों ने इसके? छोटे वाले बच्चे पे जाके सवार हो जाती है ना रात में, तो गला दबाने की कोशिश करती है ना। बहुत कोशिश कर ली तूने मारने की, क्यों नहीं मार पाई फिर? वो डर जाता है लड़का, चीखता है रात तो? में। जब उसका गला दबाता हूँ चीखता है। तो छोड़ देता है? अरे ये उठ जाता है तुरंत, गुरुजी को याद कर लेता है। मुझे छोड़ना कि जाके छोड़ के जाना पड़ता है, क्या करूँ। पर भटका मैं ही रही हूँ से दर दर की ठोकरे में ही। तू बच्चों पे क्यों हावी हो गई? जब ये गालियाँ देता है मुझे तब हावी होता है तुझे? जब होती मुझे है? मारता है, हाँ। काम कर घर में खाना बना, क्यों हाँ। बोलूं? मैं तो इसके कहता नौकर हूँ। हाँ? अच्छा। हाँ। क्यों मालिक है तू? क्यों रे? और क्या। हाँ? नहीं बनाता खाना, चला जाता है हाँ। काम पे, ऑटो चलाने अपने। हाँ। पीछे बच्चों को पैसे देता हूँ, हम्म। बनाए मंगा के खा लेता हूँ। अच्छा, नहीं बनाता। उसको भूखे रख देता है तू, खुद खा लेता है? बच्चे भी भूखे रहे, ये भी मैं तो अपने बाजार से मंगाता हूँ। अच्छा।
ये देखो, ये सब जो चीजें लगाकर छोड़ी हुई है और पुतले बनाकर रखे हुए हैं, वो सभी पुतले अभी अपन काटेंगे इनके। और इसकी गाड़ी नहीं चलने देता, नहीं कमाई होने देता। मैं गाड़ी में इतना खाना नहीं नुकसान खिलाता है क्या तुमको ये? नहीं तो क्या बोलता है, चले जा। हाँ। बच्चे भी। मुझे भूखा रखना चाहता है। मैं तो यहाँ भी उस दिन बोला मुझे भूख लग रही है, हम्म। खाना खिला खिला। नीचे लेके गया 180 रुपए की थाली मुझे खिला के लाया। मैं क्यों बैठूं यहाँ भूखा? कह रहे नहीं बाद में खिलाएंगे, गुरुजी जब चले जाएंगे हाँ। कमरे पे खिलाऊंगा। मैं नहीं, यहीं खाना है मुझे भूख लग रही है। मैं तो खूब खर्चा कराता हूँ। तेरे बाप ने कमा के रखा क्या खर्चा कराने के लिए? ये बहुत कंजूस है बाबा, बहुत कंजूस है। कुछ खाने को ढंग से नहीं देता। कहता है खाना है तो खा, दाल रोटी सब्जी कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ। चला जा यहाँ से, नहीं तू तो खर्चा कराता है ना रे। हाँ? नई स्विफ्ट डिजायर लेके बिकवा दिया, क्यों? इसलिए खर्चा करवाता है क्या? होली वाले दिन चला गया आश्रम, मेरा प्रसाद भी नहीं देता, चढ़ाता ही नहीं। मैं कहता हूँ घर में तू मकान बनवाया, नए मकान लिए, गाड़ी ले, शादी, मेरा प्रसाद दे। मेरा प्रसाद देता नहीं, तभी मैं तू नुकसान। भगवान है क्या तेरे को प्रसाद चढ़े? होली वाले दिन लड़के को घर से बाहर भगा दिया, दोनों बाप बेटों में लड़ाई करवा के। लड़का अलग रह रहा है फरीदाबाद में। आश्रम जाएंगे, मुझे प्रसाद नहीं देंगे। अपना तो गुरुजी के यहाँ खा आते हैं लंगर प्रसाद, वहाँ तो सब फ्री चलता है। चाय नाश्ता खाना सब खाएंगे भाई। और मेरे को त्योहारों पे प्रसाद नहीं देते, नहीं मेरे को कपड़े देते। जब से आश्रम जाने लगा तू तो शराब पीता है ना रे? हाँ, तू तो शराब पीता है। तू जाके मांस मंदिरा का भोग सेवन करके आता है, फिर तेरे को क्यों भूख लगेगी? तुझे क्यों प्रसाद चाहिए? क्यों रे? मैंने इससे पहले कहा था, देख जब इसके पास कुछ नहीं था। तो तूने किया क्या? तो हाँ। क्या क्या किया तूने? तो कि ने एक बार ऐसी छोटा सा कीर्तन करवाया, मैंने इसकी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। अच्छा। फिर इसकी बहू की नानी बोली ऐसा है तुम्हारा घर कोई परेशान कर रहा, प्रसाद के पैसे रख दो, प्रसाद चढ़ा देना। इसने प्रसाद चढ़ाया, मैं बड़ा खुश। कीर्तन में नहीं इसने मेरा नाम लिया, नहीं चढ़ाया, इसलिए मैंने रात भर लड़कों को पैर में दर्द कर दिया, रात भर चारों को नहीं सोने दिया। उन्होंने जब प्रसाद दिया, तो मैं बड़ा खुश। वो जान दे, छोड़ तू। फिर मैंने ये कहा, बता मुझे मुझे, प्रसाद दिया सुन कर। पहले मेरी बात। मेरे तू कपड़े दे। ये बता, तू इस जिसको तू अभी पकड़ के इस बहन के शरीर में क्यों तू रोग लगा रहा है? वो तो चल, इससे तेरे को तकलीफ है, तू इसको क्यों परेशान कर रहा? इसके शरीर में क्यों तूने रोग लगाया? क्यों इसके पेट में बीमारी लाया? क्यों इसके मांसपेशियों में दर्द लाया? ये बता मुझे, फिर तेरा हिसाब करते बाद में। उसकी चाची ने करवा के भेजा है। इसकी चाची देख के जलती है। मैं अपनी लड़की के सिर पे आता था, बड़ी वाली की उमा के। मेरी 4 बेटियां हैं, बेटा एक ही था, मेरे साथ गुजर गया। बाप बेटा हम दोनों एक साथ गुजरे। बम्बई में बम फटा था उसमें। अच्छा। अपने होटल पे। हाँ। मेरा होटल था, बहुत अच्छा धंधा चलता था। कब? अच्छा। अच्छा। मैं भी वहीं रहता था, लेकिन मैं 1 साल पहले दिल्ली शिफ्ट हो गया। इसकी चाची देख के जलती थी कि मेरे तो बेटा ही नहीं है। ये भाई भी 2 हैं, इसके भी बेटे 2 हैं। तो वो देख के जलती थी। तू तो उनको भी नहीं छोड़ता है, उनके भी आ जाता है तू। हाँ, उनके भी आक्लेश करके आता है, मांस मदिरा का भोग सेवन करता है जाके। चारों बेटियों में लड़ाई करवा देता हूँ। एक बेटी छुड़वा रखी है, माँ के पास है घर पे। मैं मजबूरन करता हूँ, मैं इस बेटे को परेशान नहीं करूँ। अच्छा, बेटा बन गया तेरा? मैं उसकी चाची ने मुझे ऐसे मजबूरन करवा के भेजा है, बंधन में बांध के, तो मैं परेशान करता हूँ ना। मैं इसे परेशान नहीं करूँ, क्योंकि इसने मेरा कुछ नहीं लिया है। मैं आज दरबार में बोल रहा हूँ, माता रानी के सामने सच बोल रहा हूँ। मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत पैसा था, इसने 1 रुपया नहीं लिया, ना मकान लिया, कुछ नहीं लिया।
तो फिर तू क्यों परेशान कर रहा है मुझे उसको? नहीं चाहिए, मेरी बेटियों ने लिया है मेरी घरवाली के तो पास, तू इसको क्यों और मेरी परेशान कर रहा घरवाली है? ऐसी थी, इसे देती भी नहीं 1 रुपया। पहले सुन इधर, तो तू क्यों परेशान कर रहा है? तेरा उसने कुछ नहीं लिया। क्यों रे? हाँ, पित्र घर की सुरक्षा करते हैं और तू घर के सदस्यों का नुकसान कर रहा है। दुख नहीं होता है तुझे? वो तो इसकी भाई की घरवाली है ना, हम्म। उसने मुझे बंधवा दिया है। तो तू ऐसा करेगा इनके मैं साथ? इसका बहुत फायदा भी करता था, ऐसी बात नहीं था, हर जगह से बचाता था इसे। तो अब बुरा क्यों कर रहा है? जब फायदा करता था तो अब क्यों नुकसान कर रहा है? उसने इसकी भाई की घरवाली है, दूसरी बीवी, उसने दूसरी शादी करी है, वो करवा रही है कि पूरा मकान मुझे मिल जाए, पूरा जेवर लेके बैठी है, पूरा बैंक का रुपया इसके बाप का, इसकी माँ का सारा लेके छोटा भाई बैठा है मकान में। सिर्फ एक कमरे में एक बैठक में ये ताला डाल आया इस अपनी घरवाली के कहने से। मैं नहीं डलवाया, ये नहीं डाल लेता, घरवाली के द्वारा मैंने ही कहलवाया कि मैं गांव में आऊँ तो मैं कहाँ रहूँगा, छोटा भाई तो बेच देगा, मेरा पुराना मकान है ये, मैं तो गाँव में जाता हूँ, घूम आता हूँ। चलो ठीक है, रखो। इसके ऊपर 1-2 नहीं है, ये 15-20 है, ठीक है। सबको बंदिश में लिया जाएगा। और इसका एक पुतला भी बना के रखा है इनका, तो पुतला भी अभी मैं काटता हूँ, ठीक है। नहीं ठीक है। ऐसे देख के जलते हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है, फुल लोग बार ये सोचते पता नहीं कितना है इसके पास, इसे देख के जलते हैं, जल के करवाते। चलो ठीक। इसका पड़ोसी ने करवाया था। हेमा मातंगी, इसके चारों तरफ चौकी तेज की जाए और इसके साथ जो आए वाले लोग हैं सबको एक एक करके खैर के लकड़ी के पिंजरे में बंद किया जाए, एक एक करके। और इन लोगों के बच्चों के ऊपर भी जो मारन क्रियाएं हो रही है उसे भी सुदर्शन चक्र चला के 108 टुकड़े करे। पकड़वा दिया सभी को, जितने भूत प्रेत उधर है इसके घर के उधर घूम रहे उनको भी बंदिश। और मसान में जो इन दोनों पति पत्नी के पुतले बनाकर रखे हुए हैं वो दोनों पुतले यहाँ लाया जाए, बाद में उनको काटा जाएगा। सभी पुतले बारी बारी से उठाकर लाएंगे यहाँ पर। सभी पुतले वो पकड़ी चावल और वो फोटो दिखाए बच्चों के भी। वो कहाँ गया राजशीशु? मेरे वाले पकड़ लो ना। शांत बैठ, सीधा। ज्यादा के नाटक नहीं होना, सीधा पकड़। समझा क्या? ज्यादा की एक्टिंग नहीं होना। ये छोटे बच्चे की पहले क्रिया काटने बोलो। ये रखो, उसकी क्रिया काट के आ जाओ। इसका प्रिंट आउट दिया है, ये फोटो दिखाओ, इसका पहले क्रिया काटने बोलो। हवन वाले जो लोग हैं वहाँ पे चले जाए जिनका हवन का बताया हुआ है। हवन का उधर चालू हुआ है, हवन वाले उधर जाएंगे। पानी बोतल लो। इनको भी दे दो एक खड़ा।
कुछ नहीं, रुके थोड़ा, हाथ रेस्ट उन दोनों का, रुको रुको। आप भी पकड़ लो। आंखें बंद करिए। हेमा मातंगी, इन दोनों के शरीर के ऊपर मध्यम कातरी, विरोधी कातरी और मित्र कातरी 108 बार चलाएंगे। इन लोगों के जो पुतले बने हुए हैं शमशान में, 4 पुतले हैं, दोनों के 8 हो रहे हैं। वो सभी पुतले 108 टुकड़े में बांटेंगे, जलाकर राख करेंगे, उसकी राख मटके में भरने लगाए। इस बच्ची के पेट में जो पुतले भेजे हुए हैं, मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द डाला हुआ है, हार्ट में ब्लॉकेज डाल दिया हुआ है। इस बच्ची के हार्ट में ब्लॉकेज डाला हुआ है। उन पुतलों के माध्यम से उन सभी पुतलों को निकाला जाए और सुदर्शन चक्र चला के 108 टुकड़े किए जाए। अर्धचंद्र कात्री दोनों के सर के मध्यम भाग में 108 बार चलाएंगे। पूर्ण सूर्य कात्री 108 बार दोनों के रीढ़ की हड्डी के ऊपर चलाना है माता रानी। शमशान महा उच्चाटन कात्री 1008 बार चलाना है दोनों के शरीर पर। शमशान मारन क्रिया बंधन मुक्ति कात्री मंत्र 108 बार चलाए दोनों के शरीर के ऊपर, सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से। इस बच्ची के रीढ़ की हड्डी के ऊपर माता रानी अक्षय तुनी अस्त्र चलाएंगे और रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो मसानी क्रियाओं की सामग्री डाली हुई वो सब निकाल लिया जाए। ये जो तंत्र की अशुद्धियाँ है माता रानी इसे जलाकर राख करे। इस बच्चे का लक्ष्मी बंधन करके रखा हुआ है, साथ में इस बच्ची का भी लक्ष्मी बंधन करके रखा है माता रानी। धना लक्ष्मी बंधन मुक्ति कात्री मंत्र 108 बार दोनों के शरीर पर चलाया जाए। वैभव लक्ष्मी बंधन मुक्ति कात्री मंत्र दोनों के ऊपर 1008 बार चलाए। जितने बंधन के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं सब जमा करने लगाए माता रानी और जलाकर राख करने लगाए। इस बच्ची के शरीर के अंदर रक्त शोधिनी कात्री मंत्र 108 बार चलाना है। इस बच्ची के आंखों के ऊपर जाल फेंके गए हैं, जाल काटना है सभी। पर्दे हटाए जाए और कान के अंदर एक कांटा डाला हुआ है उसे भी निकाल लिया जाए। इनके जो पितृ जिनको भूत योनि में डाला गया है माता रानी उनको बंधन मुक्त करें और वापस पितृ योनि में लाके इनके घर पर भेजा जाए। चौरासी का गण मंत्र 108 बार चलाया जाए माता रानी दोनों के शरीर पर। एक 108 का सुरक्षा बंधन काटने वाला गण मंत्र चलाए। जो हड्डियों का कवच है उसे भी वज्रास्त्र चला के जलाकर राख कर दिया जाए।
पेट के अंदर कुछ नाखून है, कुछ पशु पक्षियों के हड्डियों का चूरन है, वो सब निकाल लिया जाए। इस बच्ची के किडनी में स्टोन भी भेजे जा रहे हैं पुतले बनाकर। उन पुतलों को भी उठा कर लाए माता रानी। त्रिशूल अस्त्र चला के उस पुतले के 108 टुकड़े करे। इस बच्ची को जान से मारने के लिए जो क्रियाएं हुई है, वो पूरी क्रियाएं उठाकर लाई जाए माता रानी, यहाँ पर रखा जाए। त्रिशूल अस्त्र और सुदर्शन चक्र चला के उसके 108 टुकड़े किए जाए। इन अशुद्धियों को जलाकर राख करें। इस बच्ची के कपड़े, इसके पैर के नीचे के मट्टी जो ले गई है वो भी लेकर आए, और उसके ऊपर भी अग्नि अस्त्र चलाकर जलाकर राख करे। उसकी राख मटके में भरने लगाए। दोनों का जो 2 बंधन और बचा है उसे भी काट दिया जाए, लक्ष्मी बंधन का। सारे बंधन काटे जाए। बारी बारी से काटे जाए सभी बंधनों को। इसके बच्चों की जो बुद्धि स्तंभन करके रखी हुई है उसे भी काटा जाए फरसा अस्त्र चलाकर। इसके छोटे बच्चे को जो सूखा रोग लगाया हुआ है माता रानी, उस पे भी त्रिशूल अस्त्र चला के उस सूखा रोग की जो क्रिया है उसको काटा जाए। जितनी भी सूखा रोग की सामग्री है सब उठाकर लाई जाए यहाँ पर। त्रिशूल चक्र चला के 108 टुकड़े किए जाए सभी सामग्रियों का। सब जलाकर राख करे। उसकी राख मटके में भरने लगाए। पूरी राख मटके में भरने लगाए। ये जो नीचे बंधन के टुकड़े गिरे हुए हैं इसे भी जलाने लगे। इसकी भी राख मटके में भरने लगे। सारी राख जली हुई सारी राख इसमें भरने लगे मटके में। दोनों में दर्द हो रहा है बहुत। सभी चीज़ें बारी बारी से जलाई जाए। जो क्रियाएं सब निकाल ली जाए पहले। इसके दोनों पैरों के जॉइंट में जो क्रियाएं हैं वो भी निकाल ली जाए। जो कील ठोकी हुई वो कीलें भी निकाल ली जाए दोनों पैरों में से। इस बच्ची के कमर में जो बबूल के कांटे चुभोए गए हैं पुतलों के माध्यम से वो भी निकाल लिए जाए। और पीछे छाती की तरफ से जो एक कांटा चुभाया है कोहनी की हड्डी की तरफ से वो भी निकाल ली जाए। ये जो कांटे निकले माता रानी इसके भी ऊपर त्रिशूल अस्त्र चला के 108 टुकड़े करवाए और इसको भी जला के राख करने लगाए। इसकी राख मटके में भरने लगाएंगे सभी चीज़ों की। पानी दे। आप हाथ नीचे करो। चलो हाथ नीचे। माँ का नाम बोलो। माँ का नाम बता। तुम्हारी माँ का नाम। उमा देवी।
कांटे मारे पुतले बना के है ना, इन पे भी कांटे मारे। इनको तो इनका हॉस्पिटल दिखा देना आपने, ठीक है, क्योंकि इनके हार्ट में ब्लॉकेज आ गया। अभी से करिए, नहीं तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा इनका, समझे, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, क्योंकि 3 ब्लॉकेज आ गए इनके हार्ट में। हाँ 3 अटैक आ चुका है ना, 3 ब्लॉकेज है इनके छाती में। अब वो करवा लो, नहीं तो बहुत ख़राब हो जाएगा। समय रहते इनका जो हार्ट का इलाज करवाइए, ठीक है ना, बहुत बड़े। अभी क्या नाम है इनका? अभी आप यहाँ से जाने के बाद तुरंत हॉस्पिटल दिखाइए। 3 ब्लॉकेज है आपके हार्ट में, ठीक है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा उसका। समय रहते उसका इलाज कराइए तुरंत। इनको तुरंत लेके जाइए बरा। ब्लॉकेज है 3-3। ऐसा मत करिए, ठीक है। यहाँ से जाते इनका इलाज करवाइए पहले फुर्सत में। जब आप इनको अटैक आया था तब आपने ये नहीं कराया इनका एक चेकअप हार्ट का? तीनों बार अटैक ऐसा आया कि हमें पता ही नहीं चला। एक बार बड़ा लड़का हुआ था तो हॉस्पिटल में अटैक आया, मैं वापस था ही नहीं, बाद में पता चला। एक बार ये कहीं गई हुई थी अपनी बहन की शादी में, मौसी की लड़की की में, तो वो ट्रेन में बीच में आ गया। फिर क्या किए? तो हमको आने के बाद में बताया, पता चला कि ऐसा अटैक आ गया, तो तबीयत खराब हो गई। फिर बाद में डॉक्टर इलाज दिखाना जरूरी नहीं समझा आपने? क्योंकि मैं इसलिए नहीं दिखाता, मेरी गलती ये है कि मुझे पता है कि ये चीज़ें ही परेशान करती है। मेरा चाचा ही हम लोगों को हर बात से परेशान करता नहीं है इन केस में। ये तंत्र क्रिया से जरूर हुआ, लेकिन अब वो हार्ट में ब्लॉकेज हो चुका है, ठीक है। आप समय रहते करवाइए जाकर। अभी तुरंत करवाइए। 3 बार अटैक आया है और आप फिर भी चेकअप नहीं करा रहे हो, हाँ, तो गलत बात है ये आप इनका हवन करवाइए, इनसे ये मंत्र जाप करवा कर। यहाँ से जाते ही सबसे पहला आप काम करेंगे, समझ रहे, क्योंकि अब अगर अटैक आया तो बचना मुश्किल है। मैं आपको बता के रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत 3 ब्लॉकेज है, छोटी बात थोड़ी होती है 3 ब्लॉकेज। वो हो जाएगा, हवन करवा लीजिए, वो हो जाएगा। इसके बाद 2 बार इनको और लाना होगा, ठीक है। पहले हॉस्पिटल दिखाएंगे यहाँ से जाते ही इनका। ऐसी इसको लापरवाही बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर आओ सामने, आप सर के इधर। आंखें खुली रखें। जाइए हवन कराइए, पश्चिम की ओर मुख करके 108 बार उतारा कराइए और हवन कराइए, और फोटो क्रिया के लिए उधर मिलेंगे, ठीक है। हाँ आशीर्वाद।